कि तुम रात को इतनी जल्दी क्यों आ गए थे? क्या करता वहां पे? हर जगह तो कर्फ्यू लगा हुआ था। ओह, अब समझी, तुम नाराज होकर आए थे। और हिम्मत नहीं थी मुझ में अपनी इंसल्ट करवाने की। उनकी बातों से, उनकी नजरों से मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि वो नहीं चाहते कि मैं वहां हूं, और ना ही वो ये चाहते थे कि मैं उनके घर में आऊं। मजबूरी थी बेटा, दुल्हन का पर्दा जो था तुमसे। पर्दा? दिखावा है सब मामा। ऐसे नहीं कहते, बहुत अल्लाह वाली बच्ची है वो। मैं तो दुर्दाने की किस्मत पर रश कर रही हूँ। इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिल गई उसको? आपकी पुरानी आदत है, आप बहुत जल्द लोगों से मुतासिर हो जाती हैं। नहीं, पता है वो बात करती है ना तो ऐसा लगता है उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। बहुत नूर है उसके चेहरे पे। बस कर दे मामा। तुम मेरी बातें मजाक समझ रहे हो। जानते हो वहाँ जितने भी मेहमान थे सब आयशा की तारीफ कर रहे थे। बहुत खुशकिस्मत हैं तुम्हारे सास ससुर जिन्हें आयशा जैसी बहू मिली। एक मैं जिसे अल्लाह ने किंजा जैसी बहू दी, जिसे ना तो बड़ों का लिहाज है और ना ही बात करने की तमीज। आप अगर किंजी से प्यार से बात करें तो वो भी आपके साथ उसी तरह बात करेगी मामा। शर्म करो मजहर, बीवी की हिमायत में तुम अपनी माँ को कसूरवार ठहरा रहे हो। तो और क्या करूं? आपकी और किंजी की झिकझिक तो सारी उम्र चलती रहेगी। या मेरे अल्लाह, कैसा बेटा दिया है मुझे जिसे अपनी माँ की बातें झिकझिक लगती हैं। किसका फोन है? किंजी। शैतान का नाम लिया और शैतान हंसे। हेलो। बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो मजहर। ये भी कोई बात है नाराजगी वाली? इतनी छोटी सी बात पे तुम रूठ कर चले गए। सही कहा तुमने, मेरी इज्जत हमेशा तुम्हें जरा सी बात ही लगती है। तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम हारिस के वलीमे पे आ रहे हो या नहीं। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं इनकार करूंगा तो तुम फौरन घर चली आओगी। मुझे फोन दो। मैं बात कर रहा हूं ना मामा। अरे दो ना, इधर दो। हेलो किंजा बेटा। जी बोलिए। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मजहर वलीमे में जरूर आएगा, मैं लेकर आऊंगी इसको। अरे ये भी कोई मौका है नाराज होने का? जी बहुत शुक्रिया। वाह मामा, बात तो आप उससे ऐसे कर रही थी जैसे आप बहुत प्यार करती हैं उससे। क्या लहजा बदला है आपने? बदलना पड़ता है बेटा। जब बेटा बीवी के इशारों पर चलता हो और ससुर के सपोर्ट पर चलता हो तो अपना लहजा बहू के साथ बदलना पड़ता है। चाय लोगे? मैं गर्म करके लाती हूँ। मजहर से कोई बात हुई तुम्हारी? हो गई। अब मूड कैसा है उसका? वलीमे में तो आएगा ना? मूड तो उसका ऑफ ही था, लेकिन मामा मेरी सास बहुत ही चालाक औरत है, कभी भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अब क्या कहा उन्होंने? फौरन मजहर से फोन लेकर कहने लगी, बेटा फिक्र मत करो, मैं इसको वलीमे पर साथ लेकर आऊंगी। वैसे तुम्हारा शौहर है ना, अजीब ही इंसान है, हर मौके पे अपना मूड ही खराब कर लेता है। सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस को जिताना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, तुम तो खुश हो ना, हमें उसे इम्पोर्टेंस देने में कोई मसला नहीं है। मामा। हाँ? एक बात बताएं, क्या आयशा सारी उम्र मजहर से पर्दा करेगी? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा तो इस घर में आना ही छूट जाएगा। नहीं भाई, हम आयशा को आहिस्ता आहिस्ता समझा लेंगे। समझा लीजिएगा, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे शौहर के लिए इस घर के दरवाजे बंद हो। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? कोई तुम्हारे शौहर पे दरवाजे बंद नहीं कर रहा इस घर के। अब अपना मूड ठीक कर लो, शाबाश। हारिस,
उठ जाइए, कोई देखेगा ना समझेगा कि आप पत्थर के बन गए। कोई कुछ भी कहे, मैं तो बस ये जानता हूं कि तुमने इस पत्थर में जान डाल दी। पता है आशा, मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी ना, वो मुझसे कहती थी कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। उनको लगता था कि मैं एक पत्थर दिल इंसान हूं। फिर मुझे भी यही लगने लगा कि शायद मैं वाकई एक पत्थर दिल इंसान ही हूं, क्योंकि मुझे किसी भी लड़की की कोई अदा उस तरह भाती नहीं थी, कोई लड़की उस तरह अट्रैक्ट ही नहीं करती थी। लेकिन मुझे आज समझ आया कि वो सब कुछ क्यों था, क्योंकि मेरे अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बचा के रखा था। वाकई हारिस, कौन किसके नसीब में है ये सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और मेरा अल्लाह कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं करता। आशा, मेरा दिल चाह रहा है कि आज हम लोग रिसेप्शन पे ना जाए। अच्छा, तो हमारा ही वलीमा है और हम दोनों ना जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। और अब मेरे सिवा तुम्हें और कोई ना देखे। हारिस, आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी मोहब्बत का हिसार मुझे हर गैर महरम की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखेगा। अरे नाइट बाजी, आप तैयार होने नहीं गई अभी तक? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? फैजी को बहुत तेज बुखार हो रहा है और उसको मैं इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। आपको बताना चाहिए था हमें। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ये क्या भाई, आप लोग तैयार ही नहीं है क्या? आप फैजी के साथ आएंगी? नहीं, मैं तो बस 2 मिनट लगेंगे, चेंज करने जा रही थी। नाहिद बाजी बता रही हैं कि फैजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है उससे। ओहो, तो जब तक तुम तैयार हो मैं फैजी को डॉक्टर के पास ले जाऊं। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिएगा। मैंने दवाई दे दी है फैजी को, वो आराम कर रहा है। मैं डॉक्टर से ले आई थी। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये तो हमारा फर्ज है। मैं आपको आज के दिन परेशान नहीं करना चाहती थी। बस आप लोग आयशा बेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार कीजिएगा। वैसे आप चलती तो अच्छा था, लेकिन चलें, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल भी तकल्लुफ मत कीजिएगा और कोई भी मसला हो तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा। जी जरूर जरूर। मैं तैयार हो क्या? ठीक, ठीक, चलें, आप ख्याल रखिएगा। कोई बात हो बता दीजिएगा।
मम्मी। हाँ मेरी जान। वैसी मत ले माँ कर ध्यान बेटा। मुझे माफ कर दीजिएगा अभी। ऐसे करोगे ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो माफी किस बात की बेटा। आयशा के वलीमे में नहीं जाएंगे आप? नहीं बेटा, तुम इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हो? आप चली जाए ना, उसको बुरा लगेगा प्लीज। उसे बुरा नहीं लगेगा। तुम लेटो, मैं बर्फ की पट्टियां करती हूँ। चलो शाबाश। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब कुछ खैरियत से हो गया। माशाल्लाह, आयशा के ससुराल में भी सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो आयशा खुश तो थी ना माँ? क्यों, आपसे मिली तो थी, आपको खुश नहीं लगी? बेटियां खुश ना भी हों तो बाप को थोड़ा ही पता लगने देती हैं। ऐसी बात नहीं है। उसकी शादी से पहले मेरे दिल में भी बहुत से वसवसे, बहुत से खदशात थे, लेकिन आज उससे मिलकर सब दूर हो गए। ये सब अल्लाह ताला का करम है बस। हारिस की बहुत तारीफ कर रही थी आयशा। हाँ, कल आएंगे ना वो लोग? हाँ, मैंने कहा तो था, मगर कह रही थी कि जैसी हारिस की मर्जी। अच्छी बात है, उसे अब हारिस की मर्जी को ही अहमियत देनी चाहिए। कितना अजीब बंधन है ना ये शादी भी। बेटियां शोहर की हो जाएं तो फिर माँ बाप की मर्जी नहीं चलती। खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिनकी बेटियां दिल से शोहर की हो जाती हैं। मगर तुम उदास मत हो, आयशा हारिस के साथ बहुत खुश रहेगी। इंशाअल्लाह। सुनो, आज वलीमे का सेकंड डे है, तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनी हो भाई? मुझसे भारी कपड़े पहने नहीं जाते, अब घर में ये ठीक है ना। अरे ये क्या बात हुई? तुम नई नवेली दुल्हन हो, हर वक्त सजे समरे रहना है मेरे लिए। आप मुझे सजा दे रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को सजने संवरने की जरूरत ही नहीं है आयशा। तुम ऐसी बहुत प्यारी हो। औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी हया होती है। जिस औरत का दामन हया से खाली हो, दुनिया का कोई भी श्रृंगार उसे हयादार औरत से ज्यादा हसीन नहीं बना सकता। आइए। छोटे साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। मुझे? अच्छा, आता हूं मैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी छोटी बेगम साहिबा, आप बहुत प्यारी हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो आपके आ जाने से इस घर के नसीब खुल गए। मुझे तो यूँ लगता है जैसे कोई नूर आ गया हो इस घर में। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है जी, अब तो अल्लाह वाली है। है?
हम सब अल्लाह वाले हैं आंटी। देखा, मैंने कहा था ना कि आप अल्लाह वाली है, वरना हम छोटे लोगों को आंटी कौन कहता है? ऐसे बात नहीं करते हैं, अल्लाह नाराज होते हैं। अब आप आ गई है ना, तो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते रहिएगा ताकि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। छोटी बेगम साहिबा। और ये छोटी बेगम साहिबा क्या होता है? आप मुझे बेटी बुलाइएगा। जीते रहे, खुश रहे। आप ठीक कहते हैं पापा, मैं कल आयशा को ले जाऊंगा। आपको फरहान ने कॉल करके बताया? नहीं नहीं, इतनी बात के लिए कॉल करने की क्या जरूरत थी भाई? वैसे भी दूल्हा दुल्हन का फर्ज है कि वलीमे से अगला रोज दुल्हन के घर पे गुजारे। आप ना भी कहते तो इन दोनों ने अपना प्लान तो बना ही लिया था। नहीं मामा, हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, लेकिन पापा ठीक कहते हैं, मैं कल आयशा को ले जाऊंगा उसके घर। जरूर जाओ भाई, रस्म रिवाज भी यही है कि वलीमे से अगला रोज दूल्हा दुल्हन दुल्हन क्या गुजारते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी बहू आयशा रस्म रिवाज को नहीं मानती। अब देखती हूँ कि इस रस्म से कैसे इनकार करती है। मामा ये कोई रस्म नहीं है, मेरा ख्याल है हमारा फर्ज है। हाँ यार, जरूर चले जाओ, वरना फिर फरहान फोन करके इनवाइट करेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डोंट वरी पापा, मैं उनको कॉल करके बोल देता हूँ ताकि उन्हें हमें इनवाइट करने की जरूरत ना पड़े। गुड। एक्सक्यूज मी। वैसे उन्हें इसे इनवाइट तो करना चाहिए, आखिर हारिस उस घर का दामाद है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन्हें। हाँ, और वो घर भी तो आयशा का है, यानी दुल्हन का महका है, तो हमें भी चाहिए कि उन्हें रिस्पेक्ट दें। वैसे आप इन फजूल बातों में ना अपना दिमाग न खपाया करें, क्रिएटिव कामों पर तवज्जो दिया करें। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। वैसे कसम से इन शादी के फंक्शन दोनों थका के रख दिया। हाँ भाई की शादी है, थकावट तो होगी। जब फंक्शंस एंजॉय करने हैं तो थकावट भी फेस करनी पड़ेगी। बात तो तुम सही कर रहे हो। तुम्हारा भाई बहुत खुश लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना आ गया। जब इंसान अपनी मोहब्बत हासिल कर लेता है ना, तो वो किसी खजाने से कम नहीं होती। अपना वक्त भूल गए, कितने खुश हुआ करते थे। हाँ, मैं तो बहुत खुश था क्योंकि मेरे पास खुश होने की वजह थी। मेरी शादी तुमसे हुई थी, लेकिन हारिस के हिस्से में क्या आया? आयशा, एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स्ड सी लड़की जिसे पता नहीं किस बात का गुरूर है। तुम जो भी कह लो, वो खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत होने से क्या होता है? और वो दुनिया को फेस नहीं कर सकती जिस तरह तुम करती हो। और मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो कब तक इस तरह मुंह छुपाने का नाटक करती रहेगी। मैंने मामा से साफ साफ कह दिया कि अगर आयशा की वजह से तुम्हारी उस घर में आने जाने पे पाबंदी लगाई जाएगी, तो मैं भी उस घर में आना जाना छोड़ दूंगी। साफ जाहिर है इतने करीबी रिश्तेदारों में ये आंख मचोली ज्यादा दिन तो नहीं चल सकेगी। डोंट वरी, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ, आई नो डार्लिंग, तुम तो हमेशा हर मामले में मेरा साथ ही देती हो। बस कभी कभी जरा नाराज हो जाती हो तो फिर मेरी बात से इख्तिलाफ करने लगती हो, अदरवाइज यू फाइन। तुम बहुत तेज चीज हो, समझ आई है? मैंने क्या कहा? एक बात बताओ किंजी, क्या तुम्हें लगता है कि आयशा जैसा खुद को जाहिर करती है उसी तरह की है? क्या मतलब? मतलब ये पर्दा, ये पारसा होना और लोगों का ख्याल रखना, ये सारी ड्रामेबाजी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे इस पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। कैसी कहानी? पता नहीं। बहरहाल जो भी
हकीकत होगी, वक्त सामने लेके आ ही जाएगा। तुम रहने दो ये सारी बातें। मजर, एक तो थकावट की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम पता नहीं किस किस्म की पहेलियां बुझवा रहे हो। सर दर्द हो रहा है? कॉफी ला दूं? तुम बनाओगे तो ठीक है, व्हाई नॉट। जो हुक्म मेरी सरकार, अभी लाया। थैंक्स। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब मजहर, क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहा हूँ अम्मी। किंजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा मैं बना देता हूँ। अरे तो मुझसे कह देना था ना। अम्मी, ये कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो मैं नहीं कर सकता? खामखा मैं आपको कहता। मर्द किचन में काम करते अच्छे नहीं लगते बेटे। मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, भला तुमको क्यों बुरा लगेगा? जिस मर्द की किस्मत में बीवी की खुशामदें लिखी हों, उसे भला क्यों बुरा लगने लगा? बनाओ कॉफी। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। फैजी, फैजी बेटा, फैजी, फैजी उठो बेटा, दूध पी लो बेटा, दवाई भी खानी है। फैजी, 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 फैजी। हेलो। हेलो, बेगम साहिबा, मेरे फैजी को पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा। आप जल्दी से आ जाए ऊपर। अच्छा, आते। फरहान, फैजी, फैजी, मेरा बच्चा, फैजी आंखें खोलो बेटा। नाहिद बाजी, नाहिद बाजी, नाहिद बाजी। बेगम साहिबा देखिए फैजी को क्या हो गया। क्या हुआ? परेशान नहीं हो फैजी? फैजी बेटा, फैजी बेटा आंखें खोलो। मेरे फैजी को क्या हो गया? इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, शायद इसी वजह से बेहोशी सी तारी है। फैजी, फैजी, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। अल्लाह खैर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ हेलो, फोन कर रहे हैं। हाँ सुनो, गाड़ी निकालो और हाँ, और फिर तुम ऊपर आ जाओ, फौरन हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, हाँ जल्दी से ऊपर भी आ जाओ। फैजी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान। फैजी